नमस्कार, स्वागत सुनो बिहार में। आज की बेहद और बड़ी खबर, पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा, कहा नाइंसाफी हुई। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग से दरकिनार हुए भतीजे चिराग पासवान को मिली 5 सीटें। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं तय करूंगा कि कहाँ जाना है। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा, 5-6 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए सीट की घोषणा नहीं करती। मैं बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं केंद्रीय पद से इस्तीफा देता हूँ। पटना में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, पशुपति पारस दिल्ली से पटना पहुंचे और पार्टी ऑफिस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान आय की योजना पर चर्चा की गई। हालांकि संभावना है कि पार्टी की आधिकारिक बैठक बुधवार को हो सकती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ अग्रवाल ने बताया कि पशुपति पारस ने सिर्फ केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। हमारी पार्टी अब भी एनडीए का हिस्सा है, हम गठबंधन से अलग नहीं हुए हैं। एनडीए की सीट शेयरिंग में एक भी सीट नहीं मिली चाचा पशुपति पारस को। सोमवार को बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए के सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई। भाजपा, जेडीयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। वहीं इस बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली। उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया है, तब से वे नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की पार्टी राजद के संपर्क में, संभावना जताई जा रही है कि आज या कल में वे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस पहले ही कह दिए हैं कि वे हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए में ये सीट चिराग को मिली है। तेज प्रताप का बड़ा बयान, साथ आएंगे तो स्वागत। पारस के इस्तीफे पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है, पहले ही एनडीए छोड़ देना चाहिए था। एनडीए में नाइंसाफी होती रहती है। ईडी गठबंधन में आने के सवाल पर कहा कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, मैं तो खास तौर पर उनका वेलकम करूंगा। साथ ही कहा कि मेरे भविष्यवाणी है कि 2025 में बीजेपी खत्म हो जाएगी। राजद के संपर्क में आए पशुपति पारस, सूत्रों के अनुसार एनडीए के अंदर जगह नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस राजद के संपर्क में आ गए हैं। 5 सीटों के लिए इनकी बात भी हुई है। संभावना है कि हाजीपुर समेत जो सीटें एनडीए में चिराग को पार्टी को मिली है, वही सीटें महागठबंधन में पशुपति पारस को मिल सकती है। मतलब जिन सीटों पर चिराग अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उनके खिलाफ चाचा भी अपने उम्मीदवार देंगे। मंगलवार को पशुपति पारस दिल्ली से पटना आ रहे, इसके काफी कुछ स्पष्ट होगा। बुधवार को पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार से नहीं हुई मुलाकात, सोमवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली पहुंचे। संभावनाएं जताई जा रही है कि सीएम के दिल्ली पहुंचने के बाद पशुपति पारस उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि अब इन दोनों प्रमुख नेताओं के बीच मुलाकात की कोई संभावनाएं नहीं है। वीडियो में बस इतना ही। आय की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।